राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री नारायण के निमित्त मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार का जो है दोस्तों, ये शुभ व्रत 1 मई सोमवार के दिन को रखा जाएगा। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप और भगवान श्री राम की पूजा करने से सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है कि हमारे शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति को धन बुद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इसका व्रत किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, सब पापों को हरने वाला है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत का प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस दिन की कथा, जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी की कथा जो है, जो भी आज के दिन व्रत रखा है या फिर जो जातक व्रत नहीं रखा है, उन लोगों को जो है दोस्तों, इस कथा को पढ़ना या फिर इस कथा का श्रवण करना बहुत ही अधिक लाभदायक बताते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है और उस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक हमें बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। तो राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अब आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुवृद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था और वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों पर वह पिता के धन को भी नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने व कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख वो चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ में आ गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कह दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा।
एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास तथा ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। अगर इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। तो उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रश्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि की ये वचन सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। तो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोकों को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महामत्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल का भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कथा जो है ये बहुत ही पुण्यदायी कथा है। इस कथा को जो अगर पूर्ण निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा के साथ जो भी जातक पढ़ता है फिर सुनता है तो उसके सारे दुख तकलीफ परेशानियाँ खत्म हो जाती है और 1000 गोदान के बराबर व्यक्ति को जो है फल मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह आपको आज के दिन भगवान हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। उनके समक्ष जो है दोस्तों पूजा आराधना और भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता रानी की आरती करें। अब दोस्तों, एकादशी की पूजा विधि क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। दोस्तों, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु जी को उपासना करनी चाहिए। रौली मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिठाई आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार कर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप विष्णु सहस्त्र नाम का जो है दोस्तों पाठ करना चाहिए। व्रत के नियम क्या है कि दोस्तों, इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद सभी भोजन करें और मोहिनी एकादशी व्रत के दिन जो है पशु पक्षियों को खाना और पानी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मोहिनी एकादशी के दिन इन सभी बातों का ध्यान आप विशेष रूप से जरूर रखिएगा। घर में तरक्की के योग देखने को मिलेंगे।